दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का जो मैच खेला जाएगा 3 मई को शाम को 7:30 बजे। आईपीएल का मैच नंबर 52 खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाएगा। सबसे पहले बात करूंगा आरसीबी और सीएसके, मतलब चेन्नई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कितना मैच खेली है अभी तक टोटल आईपीएल का। तो आरसीबी 10 मैच खेली है, जिसमें से 7 मैच जीती है, 3 मैच हारी है। वहीं सीएसके की बात करूँ तो 10 मैच खेली है, 2 मैच जीती है, 8 मैच हार गई है। तो ये आईपीएल से समझ लेना बाहर ही है। आरसीबी दूसरे नंबर पे है और ये एकदम लास्ट पे है, मतलब बाहर है। अब ये मैच होगा चिन्नास्वामी स्टेडियम बंगलुरु के ग्राउंड पे होगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के होम ग्राउंड पे होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने जितने मैच अपने ग्राउंड पे खेली है, अक्सर बहुत सारे मैच हारी है, केवल एक मैच जीती है, वो भी रिकॉर्ड दिखाऊंगा किसके साथ जीती है। अब ये मैच होगा चेन्नई के साथ। तो चेन्नई तो ऑलरेडी बाहर है। तो ये जो टीमें होती हैं जो बाहर होती हैं तो क्या करती हैं, अगली टीम का समीकरण खराब करती हैं। आरसीबी अब जैसे दूसरे नंबर के पायदान पे है। अब ये चेन्नई कोशिश करेगी कि भाई हम तो बाहर हैं, इनको भी हम रन रेट से नीचे लेके आएंगे, इसको तीसरे चौथे पे रखेंगे। तो ये कारण होता है। वहाँ पे क्या होता है, करो मरो वाली स्थिति होती है। इनके पास खोने के लिए आरसीबी सीएसके के पास कुछ नहीं है, चीज़ समझ लेना। क्योंकि इनके बैट्समैन बॉलर जो भी आएगा धड़ाधड़ मारने वाले अब काम करेंगे। क्योंकि सीएसके ने बहुत सारे फेरबदल किए हैं। तो अगर बल्ले पे आ गई तो रन बन गया, नहीं तो ये 100 में भी ऑल आउट हो जाएंगे। तो ये बता रहा हूँ मैं, 100% सही चीज़ बता रहा हूँ। तो इस ग्राउंड पे कितना मैच हुआ है, इस ग्राउंड पे 4 मैच खेला गया है। जो पिच रिपोर्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 मैच लगातार आरसीबी हारी है। अब एक चीज़ और आपको बताऊंगा, जितने मैच हुए हैं, 4 मैच हुए ना, चारों में आरसीबी ने बैट फर्स्ट किया है, टॉस ही नहीं जीतते हैं। आरसीबी ने बैट फर्स्ट किया, यहाँ पे ये मैच हार गई, पहला मैच। फिर आरसीबी ने दूसरा मैच बैट फर्स्ट किया है, दूसरा मैच भी हार गए। दिल्ली ने हराया था, यहाँ पे गुजरात ने हराया था। फिर जब तीसरा मैच हुआ आरसीबी ने फिर बैट फर्स्ट किया, पंजाब ने हरा दिया। फिर जब चौथा मैच हुआ, फिर किस्मत खराब, आरसीबी ने यहाँ पे 205 बनाए, 5 ही विकेट गिरा था। फिर बैटिंग की है, फिर राजस्थान 194 बनाई, 9 विकेट गिर गया। मतलब एकदम समझ लेना कि इनके गले में पहुंच गई थी, सांस ऊपर नीचे हो रहा था कि ये भी हार जाएंगे अपने होम ग्राउंड पे चारों मैच। लेकिन लास्ट वाला जीत ही गए। तो आरसीबी का जो अपने होम ग्राउंड पे बहुत बुरा अभी मुझे लग रहा है चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे टॉस ही नहीं जीत पा रहे। 4 मैच हुआ है, चारों में ये हालात देखो। चारों में 4 मैच का रिकॉर्ड है, जिसमें से 3 मैच का रिकॉर्ड आपको दिखा दिया, बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं। चौथा मैच भी बॉल फर्स्ट वाला पहुंच गया था, लेकिन बस किस्मत खराब थी कि नहीं जीत पाए, बस क्योंकि सेम पहुंच गए थे। तो ये चीज़ दिमाग में लेके चलना, यहाँ पे बॉल फर्स्ट विनिंग परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा क्या 100% है। ये 4 मैच का रिकॉर्ड है, तो आपके सामने ही है। अब इस ग्राउंड पे आरसीबी के कितने बेहतरीन प्लेयर हैं, आरसीबी जीती क्यों है, जो लास्ट वाला मैच में कितने रन बनाया, कौन कौन अभी तक फ्लॉप गया है। फिल्पी शॉट की बात करूं तो ये देखो मैच का 1 2 3 4 मैच में, चारों मैच में इनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बेकार गया। अदर ग्राउंड पे अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन इस ग्राउंड पे चारों मैच में इन्होंने कुछ नहीं किया। 14 37 4 26। विराट कोहली ने इस ग्राउंड पे 3 मैच में फ्लॉप गए। लास्ट वाले मैच में जब राजस्थान के साथ इनके साथ मैच हुआ, राजस्थान के साथ 70 रन बनाए। देवदत्त पाटिकल 3 मैच खेले, 2 मैच में एकदम बेकार चले गए, 4 और 1। उसके बाद तीसरे मैच में इन्होंने 50 रन बनाए थे जब राजस्थान के साथ हुआ। रजत पाटीदार का रिकॉर्ड देखो, 4 मैच का, 3 मैच का 12 25 23। लिविंगस्टोन 3 मैच का, पहले में 54, उसके बाद 4 और 4। जितेश शर्मा 4 मैच का रिकॉर्ड देखो, कुछ खास नहीं, पहले मैच में 33 रन, उसके बाद 3 रन 2 रन 20 रन। कुणाल पांड्या 5 18 1 2। टीम डेविड 32 37 50 23। भुवनेश्वर कुमार का विकेट लेने का देखो, 4 मैच का 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, ठीक ठाक रिकॉर्ड है। जोस हेजलवुड 1 विकेट 0 3 4, मतलब तगड़ा रिकॉर्ड है दोनों का है, भुवनेश्वर कुमार जोस हेजलवुड का। यश दयाल का उतना कुछ खास नहीं है, 2 मैच का 1 विकेट का रिकॉर्ड है। उसके बाद सुरेश शर्मा को एक मैच में मौका मिला था तो 1 विकेट ले गए थे। तो अब इस ग्राउंड पे आपके सामने सारा रिकॉर्ड दे दिया हूँ। 2 इनके फास्टर का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है चिन्नास्वामी स्टेडियम में। उसके बाद विराट कोहली फिल्पी शॉट हो सकता है हमेशा नहीं जाएंगे फ्लॉप, अगर जाएंगे तो हटा देना, नहीं तो उसके पास आपके पास चौथा प्लेयर आएंगे पाटिकल।
पाटिकल के बाद लिविंगस्टोन के बाद फिर कुणाल पांड्या। तो आपको जो चल रहे हैं उनके बारे में बता देता हूँ अगर आपको रखना होगा, नहीं तो फिर एपिसोड बहुत बड़े नाम हैं। अब इसमें आपको चलने वाले प्लेयर को बता रहा हूँ। 2 प्लेयर आपके ही बॉलिंग से हो जाएंगे, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड। तीसरा हो जाएंगे कुणाल पांड्या, चौथा हो जाएंगे लिविंगस्टोन, उसके बाद पांचवा हो जाएंगे देवदत्त पाटिकल, छठा हो जाएंगे विराट कोहली। तो ये 6 प्लेयर अगर आपको लगता है इस ग्राउंड पे 6 प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा है तो 6 प्लेयर को लेके चल सकते हो। ये 4 मैच का रिकॉर्ड है, 4 मैच के आंकड़ों के हिसाब से 6 प्लेयर आपको निकाल के दे दिया हूँ। इसके अलावा आपको अगर लगेगा 7वां प्लेयर तो टीम डेविड है। तो ये 7 प्लेयर ये रहेगा। तो 7 प्लेयर में आप रोटेट कर सकते हो। आपको एक प्लेयर जैसे अब लिविंगस्टोन को किसी टीम से हटाना होगा, एक टीम में रख के दूसरी टीम से हटा दो तो आपके 6 प्लेयर बचेंगे। फिर किसी में आपको अगर लगता है कि ये कुणाल पांड्या कुछ नहीं कर, कुणाल पांड्या हटा देना तो आपके बचेंगे 5 प्लेयर। तो आपको ऐसे रोटेट करके आपको बेहतरीन प्लेयर ऐसे 3-4 टीम बनाना तो रोटेट जरूर कर लेना है। अगर आपको लगेगा सातों अच्छा करेंगे तो एक टीम में सातों रख लेना, तो ऐसी कम्बिनेशन बना के चलना। लेकिन ये 4 मैच का रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ पे मैंने आंकड़ा बता दिया हूँ, कौन प्लेयर कितना रन बनाया, कौन कितना विकेट ले गया। उसके बाद जब हेड टू हेड मैच हुआ था तो हेड टू हेड मैच हुआ था, ये हुआ था सीएसके के ही ग्राउंड पे हुआ था, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में हुआ था, सीएसके के होम ग्राउंड पे। तो यहाँ पे आरसीबी ने 50 रन से मैच जीत गया था। आरसीबी अदर ग्राउंड पे अच्छा खेल रही है, अपने ग्राउंड पे थोड़ा दिक्कत चल रहा है। तो ये आरसीबी उस मैच में जो हेड टू हेड में जो 28 मार्च को हुआ था, तो हेड टू हेड में किसको कौन आउट करता है, किसके खिलाफ कौन कितना रन बनाता है, कौन कितना विकेट ले जाता है, वो भी रिकॉर्ड है आपके सामने। भुवनेश्वर कुमार को 1 विकेट मिला था जब चिदम्बरम स्टेडियम मैच हुआ था हेड टू हेड, जो आपस में खेले थे दोनों टीमें। जोश हेजलवुड 3 विकेट ले गए थे, यश दयाल को 2 विकेट मिला था, लिविंगस्टोन को 2 विकेट मिला था, कुणाल पांड्या को कोई विकेट नहीं मिला था। उसके बाद फिलिप शॉट 32 रन की पारी खेले थे, इनको नूर अहमद आउट किए थे, थोड़ा कमजोरी है स्पिन पे। विराट कोहली 31 रन बनाए थे, इनको भी नूर अहमद ने आउट किया था, क्योंकि यहाँ पे ये हुआ था चिदम्बरम स्टेडियम में। देवदत्त पाटिकल 27 रन की पारी खेले थे, रजत पाटीदार 51 रन की पारी खेले थे, लिविंगस्टोन 10 रन, जितेश शर्मा 12 रन, टीम डेविड 22 रन। ये रिकॉर्ड है हेड टू हेड का जब आपस में मैच हुआ था चिदम्बरम स्टेडियम में, चेन्नई और बेंगलुरु जब भिड़ी थी। उसके अलावा जब सीएसके ने चेन्नई ने अपने ग्राउंड पे खेला था, हार गई थी, तो उसमें सबसे रचित रविंद्र 41 रन की पारी खेले थे, जो अभी खेल नहीं रहे, बेंच पे हैं। राहुल त्रिपाठी 5 रन, कोनवे उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ दोनों थे नहीं। शिवम दुबे 19 रन, उसके बाद दीपक हुड्डा 4 रन, सेम कुरन 8 रन, रविंद्र जडेजा 25 रन, उसके बाद एम एस धोनी 30 रन, रविचंद्रन अश्विनी को 1 विकेट मिला था, नूर अहमद को 3 विकेट मिला था, एथन नील्स थे ही नहीं, उसके बाद फिर खलील अहमद, उसके बाद मसीता पथिराना को 2 विकेट मिला। ये रिकॉर्ड है। अब चेन्नई का जो लेटेस्ट स्कोर है, क्योंकि शुरुआत से कोनवे, ये रचित रविंद्र, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, बहुत सारे प्लेयर खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब जो रिसेंट मैच चल रहा है अभी कुछ 1-2 मैच से, तो ये स्कोर जो है यही सेम स्कोर खेल रहा है। अब इस स्कोर में आते हैं आपको शेख रशीद, आपको मिलेंगे ये, ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं आयुष महात्रे। आयुष महात्रे 7 रन की पारी खेले, लेकिन 1-2 मैच में इन्होंने ठीक ठाक रन मारा है। उसके बाद फिर सैम कुरन फर्स्ट डाउन आ रहे हैं, क्योंकि सैम कुरन को काफ़ी मैच के बाद खिलाया गया, क्योंकि 1 मैच खेले, 2 मैच, उसके बाद बैठा दिया गया था बेंच पे, फिर ये मैच खिलाया गया था 10वां। उसके बाद 88 रन की पारी खेले थे अभी लेटेस्ट मैच में, तो ये फर्स्ट डाउन आ रहे हैं, समझ के चलना। और ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं आयुष महात्रे, उसके बाद सैम कुरन बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं जडेजा, क्योंकि बैटिंग लाइनअप बहुत चेंज हो गया। फिर उसके बाद आते हैं डेवाल्ड ब्रेविस। तो ये जितने प्लेयर हैं बहुत, अब शिवम दुबे बहुत नीचे आ गए, इनका बैटिंग लाइनअप बहुत नीचे आ गया, धोनी का आ गया, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन प्लेयर रहेंगे। आयुष महात्रे, उसके बाद सैम कुरन, जडेजा, और उसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस, ये बेस्ट प्लेयर रहेंगे। उसके बाद दुबे के बाद नूर अहमद के बाद खलील अहमद, चाहे मसीता पथिराना, इन तीनों में से, लेकिन नूर अहमद को लेके चलना पड़ेगा। अब नूर अहमद, खलील अहमद, पथिराना, इन तीनों में से नूर अहमद को तो आपको लेके ले चलना ही पड़ेगा। उसके बाद खलील अहमद, पथिराना में से एक प्लेयर को आपको किसी को रखना है, एक प्लेयर को हटा देना है। और टॉप की पिक की बात करूँ, जडेजा, सैम कुरन, इनको आपको लेके चलना पड़ेगा, इनको भी लेके चलना पड़ेगा, डेवाल्ड ब्रेविस को। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से सारे प्लेयर के बारे में मैंने आपको बता दिए, कौन कितना अच्छा खेल रहा है। फिलिप शॉट
ज़बरदस्त रन बना रहे हैं अदर ग्राउंड पे। विराट कोहली का रिकॉर्ड अच्छा है, देवदत्त पाटिकल का, लिविंगस्टोन का, जितेश शर्मा, कुणाल पांड्या, तो इनके लिए सारे बेस्ट हैं। उसके अलावा मैंने आपको बोल दिया बेंच पे जो बैठे हैं, तो बेंच पे मुझे नहीं लग रहा किसी को ज़्यादा मौका मिलेगा। सेम स्कोर से उतर रहे हैं क्योंकि सारे मैच जीत रहे हैं सेम स्कोर से, तो सेम स्कोर ही उतरेगा। अब विकेट कीपिंग से बात करूँ तो आपको तीनों फॉर्मेट में किसको लेके चलना है। आरसीबी की तरफ से फिलिप शॉर्ट रहेंगे तीनों फॉर्मेट में, 53% सिलेक्शन है। उसके बाद जितेश शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों को आपको केवल ग्रैंड लीग में आजमाना है, चाहे जितेश शर्मा है आरसीबी की तरफ से, उसके बाद चेन्नई की तरफ से धोनी है। ये दो प्लेयर को आपको ग्रैंड लीग में लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद फिलिप शॉर्ट को केवल आपको हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग तीनों फॉर्मेट में इनको आजमा सकते हो। और ये दो प्लेयर जो हैं आपको केवल ग्रैंड लीग पिक हैं, आपको हेड टू हेड स्मॉल लीग में आजमाओगे तो हार जाओगे। अब बैटिंग से अगर बात करूँ तो बैटिंग से विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में रहेंगे, रजत पाटीदार तीनों फॉर्मेट में रहेंगे, उसके बाद देवदत्त पाटिकल तीनों फॉर्मेट में रहेंगे। ये तीन प्लेयर हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग तीनों में रहेंगे। उसके बाद दुबे केवल आपको ग्रैंड लीग में दिखेंगे। उसके बाद टीम डेविड केवल ग्रैंड लीग में दिखेंगे आपको, जो आरसीबी की तरफ से हैं। रचिन रमित खेलने रहे हैं। फिर उसके बाद चेन्नई की तरफ से आयुष महात्रे, 34% सिलेक्शन है। ये केवल आपको ग्रैंड लीग मिलेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा स्मॉल लीग में, अगर आप हेड टू हेड में नहीं बोलूँगा, स्मॉल लीग में अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो इन पर ले सकते हो, बढ़िया प्लेयर हैं। उसके बाद ये तीनों फॉर्मेट में आपको मिलेंगे ब्रेविस, डोनाल्ड ब्रेविस, क्योंकि 56% सिलेक्शन है, तो तीनों फॉर्मेट में ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड में सब में मिलेंगे। एक मैच में जैकब बेथल को खिलाया गया था, उसके अलावा फिर ये बेंच पे बैठ गए। दीपक हुड्डा ग्रैंड लीग पिक है। उसके बाद शेख रिशाद की बात की तो ये भी ग्रैंड लीग पिक है। इसके अलावा सारे प्लेयर जो हैं बेंच पे बैठे हुए हैं। अब ऑलराउंडर सेक्शन से अगर बात किया जाए तो आरसीबी की तरफ से कुणाल पांड्या तीनों फॉर्मेट में रहेंगे, 90% सिलेक्शन है। जडेजा का भी 90 है, जो चेन्नई की तरफ से इन तीनों फॉर्मेट में रहेंगे। लिविंगस्टोन का 4% सिलेक्शन है। अगर खेलेंगे तो इनको जरूर स्मॉल लीग में रखना, हेड टू हेड में नहीं है तो स्मॉल लीग में जरूर रखना और ग्रैंड लीग में। उसके अलावा मुझे उसके बाद फिर ये सेम कूरन को रखना है आपको तीनों फॉर्मेट में, ग्रैंड लीग हो चाहे स्मॉल लीग हो चाहे हेड टू हेड हो। फिर उसके अलावा सारे प्लेयर जो हैं बेंच पे हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो तीन प्लेयर आपको सेम कूरन मिल गए तीनों फॉर्मेट में। उसके अलावा जडेजा और कुणाल पांड्या, ये तीनों फॉर्मेट मिल गए। और जिनके बारे में बोला था तो उनको स्मॉल लीग में आजमा सकते हो एक जगह। बॉलिंग से अगर बात की जाए तो बॉलिंग से जेस हेजलवुड आरसीबी की तरफ से तीनों फॉरवर्ड रहेंगे, नूर अहमद तीनों फॉरवर्ड रहेंगे जो चेन्नई की तरफ से हैं, भुवनेश्वर कुमार तीनों फॉरवर्ड रहेंगे। खलील अहमद को भी केवल आपको हेड टू हेड में अगर रखना है, अगर रख सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में जरूर रखना और ग्रैंड लीग में। हेड टू हेड में कहीं कहीं मत रखना, क्योंकि 52% सिलेक्शन है, स्मॉल लीग और उसके बाद ग्रैंड लीग। पथिराना केवल ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, एस दयाल ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। उसके अलावा सारे प्लेयर जो हैं बेंच पे हैं। अब इसमें अगर आपको सिलेक्शन करना होगा हेड टू हेड के लिए, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फिलिप शॉर्ट रहेंगे बेस्ट के लिए, विराट कोहली, रजत पाटीदार, देवदत्त पाटिकल, ये अभी के लिए रहेंगे। उसके बाद आएंगे आपके ब्रेविस, टेवाल ब्रेविस, उसके बाद कुणाल पांड्या, जडेजा, ये हो जाएंगे। उसके बाद फिर सेम कूरन 3, फिर उसके बाद जेस हेजलवुड, नूर अहमद, इनका रिकॉर्ड दोनों का बेहतरीन है। उसके बाद अगर आप इसमें से पथिराना चूज़ करना है या भुवनेश्वर कुमार को चूज़ करना है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार का उस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा है, तो भुवनेश्वर कुमार मैं लेके चल रहा हूँ अभी। तो ये बन रही जो आरसीबी और चेन्नई की टीम बन रही है, तो चेन्नई की तरफ से जडेजा, सेम कूरन, नूर अहमद, उसके बाद डिवाल्ड ब्रेविस प्लेयर केवल बन रहे हैं चेन्नई की तरफ से, क्योंकि चेन्नई ऑलरेडी अभी लॉस में जा रही है, 2 ही मैच जीती है। उसके बाद आरसीबी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड उस ग्राउंड पर अच्छा है, जेस हेजलवुड का है, कुणाल पांड्या, विराट कोहली, फिलिप शॉर्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार, देवदत्त पाटिकल, कुणाल पांड्या, जेस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, ये सबसे ज़्यादा आरसीबी की यही सारे प्लेयर जिनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, इनको लेकर चल रहा हूँ। चेन्नई की तरफ से ये 4 प्लेयर आपको बता दिया हूँ। अगर समीकरण बिगाड़ना होगा तो शुरुआत को मैंने जो बोला था, जो वो ओपनिंग करने आते हैं उनको लेके चल सकते हो, लेकिन आरसीबी चाहेगी अपने होम ग्राउंड पे बेहतरीन करने के लिए, क्योंकि इसके पास यही मौका है जीतने का, चेन्नई को हराना है, और चेन्नई चाहेगी कि अपना बदला पूरा किया जाए, लेकिन चेन्नई के पास अभी वो दमखम नहीं है। और कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे ज़्यादा विराट कोहली, फिलिप शॉर्ट, रजत पाटीदार, ये है। उसके बाद सेम कूरन, जडेजा, जोस हेजलवुड, यही सब रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन। सबसे ज़्यादा दावेदार जो हैं 6-7 प्लेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लेयर हैं कैप्टन वाइस कैप्टन को। इसी में आपको रोटेट करना है, आप रोटेट कर सकते हो। हेड टू हेड के लिए तो सबसे ज़्यादा सेम कूरन, उसके बाद विराट कोहली, ये भी जाएगा।
जोश हेजलवुड, सैम कुरन ये भी जाएगा हेड टू हेड के लिए। और ग्रैंड लीग में थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा, विराट कोहली के साथ कोई नूर अहमद पे लगाएगा तो कोई विराट कोहली के पास जोश हेजलवुड लगाएगा, तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको ग्रैंड लीग के लिए।